आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस खास प्रोग्राम में। और तहज़ीब टीवी पहुंच गया है ओखला के अबुल फजल कॉलोनी में, जहां पे रहती हैं नरगिस सिद्दीकी मैम, और उनके घर हमें आने का मौका मिला है क्योंकि रमज़ान की रौनकें चल रही हैं और दस्तरखान की रौनक आप लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दिखाते हैं। तो चलिए आपको भी उनसे मुलाकात कराते हैं और देखते हैं उनकी घर की रौनकें, दस्तरखान की रौनकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। आइए अंदर आइए। कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रहे हैं रमज़ान। आप बताइए। तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? हम आपके किचन की तरफ रुख कर सकते हैं? तो नाज़रीन जल्दी से किचन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं क्या कुछ तैयारी चल रही हैं। जी देखिए, खुशबू दूर से ही आ रही है पकौड़ियों की। जी बताइए। हमने प्याज की पकौड़ियाँ बनाई हैं, चना बनाया है, आलू का चालू चाट बनाई है, ब्रेड रोल बनाया है, आलू के पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्राइंग हो रहा है, ये मिर्ची के पकोड़े तले जा रहे हैं। ठीक है, ये मिर्ची के जो पकौड़े हैं वो तल रही हैं आपकी बेटी? जी, ये मेरी बेटी है और ये मेरे बेटे हैं। अच्छा, बेटे भी करछी चला रहे हैं, यानी बेटे भी कुकिंग का शौक रखते हैं? कुकिंग करते हैं। जी जी, ये भी कुकिंग करते हैं साथ में। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके बच्चे भी आपके साथ किचन में खड़े होकर अम्मी का हाथ बटा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जो आलू कचालू मुझे दिख रहे हैं, ये किसने बनाया? ये मेरी छोटी बेटी ने बनाया है, लीजा सिद्दीकी ने। अच्छा, तो ये खास इनकी रेसिपी है? इन्हीं की रेसिपी है, ये बनाती है, इनको शौक है तो इन्होंने बनाया है। तो डेली ये कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हैं फिर किचन में? हाँ, नहीं, मैगी भी ट्राई करती हैं। नूडल्स मैगी अच्छे से बनाती हैं, मसालेदार, वो भी ट्राई करती हैं। और भी चीज़ें करती हैं। हम नूडल्स वैसे बनाते हैं, वो भी बनाती हैं ये। अलग अलग आलू चाट बनाती हैं, इनको शौक है आलू से बहुत चीज़ें बनाने का, तो ये करती रहती हैं कुछ ना कुछ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। ठीक है, तो आपका बेटा भी बेटियों से कम नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि हाँ। इनका खुद का चैनल भी है अपना। अच्छा, चैनल भी है इनका? यूट्यूब में डालते रहते हैं ये। तो इनको तो बहुत सारी रेसिपी आती होंगी, तो इफ्तारी में या आपको आइडिया देते रहते होंगे कि आज ये बनाइए? चीज़ बॉल बनाते हैं, ज़्यादातर चीज़ बॉल बनाते हैं, ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ, सूजी का कभी कुछ मिक्स करके बना लिया। तो रोज़ ना रोज़ अलग अलग डिशेस बनती रहती हैं। अच्छा, हम देखते हैं घर में लेडीज़ खड़ी होती हैं किचन में इफ्तारी के वक्त, लेकिन आपके बच्चे ही किचन की रौनक बढ़ा रहे हैं। मेरा बच्चे बहुत हेल्पफुल है, हमेशा हर चीज़ में हेल्प, क्योंकि मैं एक वर्किंग भी हूँ, आई एम अ टीचर ऑल्सो, तो इसलिए ये सब लोग करते हैं हेल्प साथ में। देखिए नाजरीन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन चने में आपसे जानना चाहूँगी, चने हम बहुत तरह से देखते हैं बनते हैं, लेकिन आपने ये आज कैसे बनाए? क्या कुछ स्पेशलिटी? को स्पेशली वैसे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले बॉईल करते हैं फिर मसाले में बनाते हैं। तो मैंने इसको बिना बॉयल, बिना मसाला भुना वैसे ही बनाया है। सिर्फ हमने कुकर में ऑयल डाला है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और सारे मसाले जो एज यूजुअल हम यूज़ करते हैं किचन में होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और चना मसाला, सब मिक्स करके फिर हमने चना डाल दिया। 5 मिनट मिक्स करके पानी करके इसको खुली विसल दिलवा ली 10-12। फिर आपने खोल के देखा इसमें पानी है, तो उसको हमने सुखा दिया, तो ये एज यूजुअल बन गया। ठीक है, तो किस किस की पसंद है ये पकौड़े हो गए, आलू कचालू और चने वगैरह? माशाल्लाह सब कुछ ये सब पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली, सबको सब कुछ पसंद है। अच्छा, हम देखते हैं कि जब इफ्तारी होती है तो पकौड़ियाँ अगर ना हो तो कुछ कुछ अधूरा सा लगता है। हर घर में हम तरह तरह की पकौड़ियाँ देखते हैं, तो ये पकौड़ियाँ इतनी फेमस कैसे हो गई हैं रमज़ान के महीने में? क्योंकि चाट पकौड़े की तरफ लोग ज़्यादा ही जाते हैं जब इफ्तारी होती है। जी, पकौड़ियाँ एक्चुअली ऐसा है कि साल में इंसान बनाता है, रोज़ आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए हम पूरा महीना खाते हैं लेकिन हमें लगता है कि बहुत अच्छी लग रही है, हम उबते नहीं हैं इन चीज़ों से। अगर आप रमज़ान के बाद बनाएंगे और रोज़ बनाएंगे तो आप लोग क्या, हम एक चीज़ रोज़ खा रहे हैं, लेकिन रमज़ान में इसकी बरकत ही ऐसी है कि बहुत अच्छी लगती है। कभी पालक की बनाते हैं, कभी गोभी की बनाते हैं, कभी बैंगन की बनाते हैं। आज हमने प्याज की बनाई है। तो देखिए मिर्च की अब मैं पकौड़ी आपको दिखा देती हूँ। मिर्च की पकौड़ी भी यहाँ पे बन गई हैं, जो इनके बेटे ने देखिए यहाँ पे फ्राई करके फिर निकाली, और देखिए लगातार उनके बेटे जो हैं वो पकौड़ी बनाने में साथ दे रहे हैं, और बेटी भी उनकी देखिए कितना काम कर रही हैं। तो बस माँ के पास बच्चे हों तो फिर तो उन्हें आराम ही आराम होता है। तो ख़ासियत यही है देखिए
रौनक रमज़ान के इस प्रोग्राम की कि हम घर की रौनक दिखाते हैं, बच्चों की रौनकें दिखाते हैं, फैमिली की रौनकें आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। आपकी बेटी से हम बात कर लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लीज़ा है। लीज़ा, लीज़ा कौन सी क्लास में या कॉलेज में? मैं 12th क्लास में हूँ, अभी जस्ट बोर्ड चल रहे हैं। अच्छा, अभी चल रहे हैं। ओह, तो उसी के बीच आप मम्मी की हेल्प करने भी किचन में आ जाती हैं। तो आपका ये शौक़ है? एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चटपटा और मसालेदार खाने की पसंद है, तो मैं आलू से या फिर ब्रेड से या फिर नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, ऐसा कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो आपका रोज़ा है? जी है, बिल्कुल है। आपके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, आपने रोज़ा भी रखा हुआ है, फिर आप किचन में भी पकौड़ियाँ यहाँ पे तल रही हैं, तो सारा कॉम्बिनेशन एक साथ हो रहा है। थकान महसूस नहीं होती है? होती है, बट रमज़ान में क्या है, हो जाता है। बिल्कुल, साल में एक बार आता है और यही वो टाइम होता है जब हम एक साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं और पता भी नहीं चलता है, और पता भी नहीं चल रहा है मौसम की वजह हाँ से। हाँ, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बिल्कुल आप पकौड़ियाँ तलिए यहाँ पे। हम नरगिस मैम के जो बेटे हैं उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि देखिए इफ्तारी में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे पकौड़ी आप आलू की देख सकते हैं, मिर्च की पकौड़ी हैं, फ्रूट चाट देखिए। फ्रूट चाट में आपको सेब दिखेंगे और अंगूर दिखेंगे, पपीता है, तो अनार भी देखिए, अनार भी है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ्रूट चाट में। और आप ब्रेड रोल देख सकते हैं। ब्रेड रोल बच्चों को पसंद होते हैं, बड़ों को पसंद होते हैं, और कभी भी खिला लीजिए। देखिए ये तो इनके बिना तो बच्चों की लगता है इफ्तारी पूरी ही नहीं होती है। फिर हम आलू कचालू आपको दिखा देते हैं। ये ख़ास रेसिपी नरगिस मैम की बेटी ने बनाई है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत शानदार दिख रहे हैं, लजीज अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। यहाँ चने भी आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे काले चने हैं, रेसिपी मैम ने बता दी है उन्होंने किस तरह से चने बनाए हैं। सभी घरों में अलग अलग तरह के चने बनते हैं, तो यहाँ पे नरगिस मैम ने अपनी तरह से चटपटे चने बनाए हैं। चटनी घर की चटनी है, वो भी उन्होंने यहाँ पे बनाई है, जो आप पकौड़ियों के साथ खाएंगे और जायका आपकी पकौड़ियों का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्याज की पकौड़ियाँ भी हम आपको दिखा देते हैं। प्याज की पकौड़ी भी जब आप चटनी के साथ लगा के खाएंगे तो वाह, यही आपके मुंह से निकलेगा। तो देखिए उनके बेटे आ गए हैं फिर से, वो पकौड़ियाँ यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमजद सिद्दीकी है। हमजद सिद्दीकी। तो हमजद, तो आप ये बताइए, आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल? अभी मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये शौक़ कैसे आया? ये शौक़ आया कोविड जब हुआ तब स्टार्ट हुआ सब कुछ बनाना। तो कोविड के उसी में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला, तो धीरे धीरे आदत हो गई। यूट्यूब से देख के ही बनाता था मैं, तो धीरे धीरे आदत हो गई कि सारी चीज़ें बनाने की, तो अब सब कुछ आता है माशाल्लाह से बनाना। देखिए आपको सब कुछ आ रहा है, इसलिए अम्मी की हेल्प भी हो रही है। अच्छा, आपकी जो सिस्टर हैं, तो जो आपकी सिस्टर्स हैं उनको भी शौक़ है कुकिंग का, या फिर पहले आपको शौक़ हो फिर आपको देख के उन्हें भी शौक़ हो गया? छोटी सिस्टर है उसको तो शौक़ है, सबसे बड़ी वाली सिस्टर को भी है। जो मेरे से जो बड़ी है उनको थोड़ा शौक़ नहीं है। वो मतलब कभी कभार जब उसका मूड हुआ तो वो बना लेती है, लेकिन घर में माशाल्लाह सबको शौक़ है बनाने का। चलिए अब मैं देखना चाहूँगी आपके हाथ से जब करछी चलती है तो मतलब कितनी स्पेशल आप चीज़ें बनाते होंगे। देखिए इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है जब आप कुछ भी चीज़ फ्राई करते हैं या बनाते हैं, और करछी चलाने का जो एक तरीका होता है वो बता देता है कि आप कुकिंग में कितने एक्सपर्ट हैं। तो देखिए इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है नाजरीन। इन्होंने देखिए कोविड जब शुरू हुआ था तभी से इन्होंने सोच लिया था कि अब कुकिंग में हाथ आजमाना है, और हाथ इन्होंने देखिए आजमा लिया। तो कितने फॉलोवर होंगे आपके यूट्यूब चैनल पे? अभी ज़्यादा तो नहीं है, 300 के आसपास है। 300 भी काफ़ी होते हैं माशाल्लाह। देखिए लोगों को आपकी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और कुकिंग की ही चीज़ें आप उसमें डालते हैं, तरह तरह की रेसिपी। मोस्टली कुकिंग, हाँ सारी चीज़ें कुकिंग की। नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, चाट हो गई, साउथ इंडियन डिश हो गई। वो मेदू वड़ा जो होता है साउथ इंडियन का, वो हमारी बहुत फेमस डिश है, उसकी मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। अच्छा, तो नॉन वेज, वेज और साउथ इंडियन। अच्छा, कुछ छोड़ा है वैसे आपने? चाइनीज़ भी ट्राई किया है? हाँ चाइनीज़ भी, नूडल्स भी बनाए थे, वो भी बनाए थे, सब कुछ मतलब माशाल्लाह से सब बनाना। चलिए यूट्यूब चैनल पे तो आप अपने डालते हैं, लेकिन जब इफ्तारी होती है तो आपका भी रोज़ा होगा?
हाँ चलिए ठीक है। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे घर पे भी ट्राई करते होंगे कि चलिए अम्मी आज ये बनाते हैं, आज ये बनाते हैं। यूट्यूब पे डालने से पहले मैं घर पे ही ट्राई करता हूँ कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि जब कोई मतलब देख के वीडियो बनाएगा तो उसको भी टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके तब मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, पहले खुद टेस्ट करते हैं। तो यानी 1 महीने दावत नहीं होती, 12 महीने आपके घर में दावत होती है। हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ बनता ही रहता है हमारे घर में। ठीक है, ये रमज़ान की जो रौनक है ये कितनी अलग है? ये मतलब बहुत ज़्यादा अलग होती है, वो अल्लाह के ऊपर है ये, तो मतलब कि हम पूरे साल हम अगर नॉर्मल डेज पे भी रोज़ा रखें, जैसे हम लोग कवर अप करने के लिए रोज़ा रखते हैं, तो वो बात नहीं आती, लेकिन जो रमज़ान का महीना होता है उसमें अलग ही रौनक हो जाती है। जैसे हम लोग नॉर्मल डेज पे कुछ भी बनाएं तो 1-2 डिश बना के इंसान थक जाता है, लेकिन रमज़ान में 10-10 चीज़ें एक साथ बनती हैं, तब भी थकान नहीं होती, तब लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सब साथ में खाते हैं मिलके, तो रौनक अलग ही रहती है और खाने में बरकत बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ पे चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और देखिए थकान नहीं होती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। हम बहुत सारी इफ्तारी में डिशेस बनाते हैं लेकिन तब भी वो थकान महसूस ही नहीं होती है। आप देख सकते हैं इनका रोज़ा है और जहाँ ये खाना बनाने का शौक़ रखते हैं वहाँ मुझे तो कहीं से भी इनके चेहरे तक पे थकान नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ का एक दिन गुजरता है, बिल्कुल वैसे ही हमें ये दिख रहे हैं। तो माशाल्लाह आप ऐसे ही रहें और ऐसे ही आपके रोज़े मुकम्मल रहें और आप ऐसे ही अपनी अम्मी की मदद किचन में करते रहें। तो देखिए जहाँ ये सारी प्रिपरेशन हो रही थी हम उस कमरे में भी आपको लेके जाते हैं। देखिए बेड पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे और यहीं से ही तैयारी हो के वो किचन में जा रही हैं। फ्रूट चाट यहाँ पे भी है, आलू कचालू यहाँ पे भी हैं, मिर्च जो आपको हमने मिर्च की वहाँ पे पकौड़ी दिखाई थी वो भी यहाँ पे है। तो नाज़रीन देखिए आप यहाँ से तैयारी शुरू हुई है इफ्तारी की और यहाँ से तैयारी होके किचन में जा रही है और किचन के बाद दस्तरखान पे मुकम्मल होगी। तो आप देख सकते हैं लीज़ा ने जैसे कि किचन में इतनी मेहनत करी है, अपनी अम्मी के साथ उन्होंने हाथ बटाया है इफ्तारी की चीज़ें बनाने में, तो अब वो तैयारी कर रही हैं शरबत बनाने में। तो शरबत में वो क्या कुछ बना रही हैं वो हम इनसे जान लेते हैं, लेकिन नींबू ये ढूंढ रही थी। शरबत बनाने से पहले हम नींबू ले लेते हैं, तो आप मुझे ही नींबू दे दीजिए, मैं इनको नींबू पास कर देती। ये लीजिए। तो लीज़ा आप क्या बनाने वाली है शरबत में आज? शरबत में मैं रोबज़ा बनाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने चीनी घोल ली है। ठीक है। अब इसमें हम रोबज़ा डालेंगे। मैं डाल देती हूँ रोबज़ा। कितने स्पून डालेंगे? मैं 3 स्पून डालती हूँ अपने हिसाब से। ठीक है। अच्छा रूअफ़ज़ा तो आप बना रही हैं लेकिन ये पानी वाला रूअफ़ज़ा बनने वाला है। ठीक है ठीक है। तो ये पसंद आपको है या घर में सबको बेहद पसंद है? एक्चुअली मेरे फादर को मीठा बहुत पसंद है, तो उन्हें रोबज़ा भी बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पसंद का बन रहा है। तो अब इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है? जी जी, मेरी 2-4 जिम्मेदारी फिक्स है। चलिए जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। देखिए बच्चे हाथ बटाते हैं अम्मी का तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है, जल्दी जल्दी इफ्तारी की तैयारी हो जाती है, कहीं से कुछ बच ना जाए, कुछ कमी ना रह जाए, यही कोशिश होती है हर एक फैमिली की जब वो इफ्तारी करते हैं। बस दस्तरखान खाली नहीं रहना चाहिए। तो लीज़ा मैं देख पा रही हूँ अब आपने वो क्रश करने के लिए अब इसमें नींबू डालेंगे। अच्छा ये कौन सा रूअफ़ज़ा आप यूज़ कर रही हैं बताइए? मैं हमदर्द का रोबज़ा यूज़ कर रही हूँ। तो हमदर्द का ही करते हैं आप मैं हमेशा? हमेशा हमदर्द का ही करती हूँ। टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। अच्छा तो सिर्फ टेस्ट ही अच्छा है या फिर मतलब जब आप इसे पीते हैं तो ठंडक महसूस होती है या इसकी फ्रेग्रेंस, इसका कलर? सुकून मिल जाता है ठंडा ठंडा। आफ्टर मतलब रोज़ा खुलने के बाद कुछ ऐसा ठंडा मिल जाए तो बहुत सुकून मिल जाता है। देखिए सुकून मिल जाता है जब हम शरबत पी लेते हैं, वो भी हमदर्द का रूअफ़ज़े की जब बात हो। तो देखिए अपनी तरह से बना रही हैं इन्होंने, यहाँ पे शुगर भी डाल दी है, फिर इन्होंने रूअफ़ज़ा भी डाल दिया है, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फिर नींबू भी डाल दिया है। तो देखिए पूरा मिक्स कर रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पता भी चल रहा है कि रोज़ा है। मुझे लीज़ा के यहाँ पे जो है होठ बहुत सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। वो शरबत तो बना रही है, सबसे पहले मुझे लगता है खजूर के बाद वो शरबत ही पिएंगी।
अच्छा, भूखे प्यासे हम रहते हैं लीज़ा, आपका एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, फिर आपके रोज़े भी हैं, तो जहाँ मौसम ने साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किचन में खड़े होकर ये नहीं लगता है कि अम्मी मैं थक गई हूँ, अब नहीं हो पा रहा, या फिर ऊपर वाले की वो ताकत खुद ही आ जाती है और हम थकान वो महसूस कहीं ना कहीं फिर करते ही नहीं हैं? आई थिंक ये आप सही कह रही हैं कि वो ऊपर वाले से हो जाता है रमज़ान के महीने में कि हमें थकान महसूस नहीं होती है। ऐसे नॉर्मली हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब थक गए, अब सो जाते हैं, या फिर अब नहीं हो रहा। पर रमज़ान के महीने में ऐसा है कि कुछ भी करो थकान नहीं लगती है, हो जाता है सब कुछ अपने आप। चलिए, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो देखिए, यही वो पाक महीना है जब आपको थकान भी नहीं लगती है, आप अपने रोज़े भी अच्छे से रख लेते हैं और फिर देखिए सोने पे सुहागा हो जाता है जब मौसम आपका साथ देता है। तो आपको दस्तरखान की रौनक अब दिखाएंगे और दस्तरखान पे जितने और फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, आप दस्तरखान की रौनक देख सकते हैं, लेकिन इस रौनक को और बढ़ा देते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स जो आप देख सकते हैं, खालिस स्पाइसेस मसाले। आप हमेशा से ही हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो इस्तेमाल करते ही हैं अपनी इफ्तारी में, शरबत बनाने में, लेकिन अब आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे इंट्रोड्यूस किए हैं खालिस स्पाइसेस मसाले हमदर्द ने। तो यकीनन आपकी इफ्तारी को और भी लजीज बना देंगे वो मसाले जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ग्लूकोज डी यहाँ पे है, नारियल पानी है, हनी है और रोस्टेड सेवइयाँ भी हैं, और ये बाकी मसाले आप देख सकते हैं। इनके अलावा भी हमदर्द के वो सभी मसाले मार्केट में आ चुके हैं जिनसे आपकी इफ्तारी और अच्छी हो सकती है। आप अगर डेली बेसिस पे भी खाना बना रहे हैं और खाने में और जायका आप लाना चाहते हैं तो आप इन मसालों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपके किचन की रौनक बढ़ेगी और आपकी इफ्तारी की रौनक तो यकीनन बढ़ ही जाएगी। तो ये हमदर्द की तरफ से नरगिस जी को हम देंगे, लेकिन दस्तरखान की रौनक है हमदर्द खालिस मसाले, आप देख सकते हैं। तो अपनी ही कंपनी में ये बनते हैं उनके, यानी हमदर्द खुद अपनी कंपनी में इन मसालों को बनाता है और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है जिससे कि आपका भरोसा कभी ना टूटे, आपका भरोसा ऐसे ही कायम रहे, 100 साल का भरोसा या आने वाले कई सालों तक बरकरार रहे। और ऐसे ही नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए हमदर्द निकालता रहे, क्योंकि नेचुरल चीज़ मार्केट में ज़्यादा मिलती नहीं है, हर चीज़ में मिलावट होने लगी है। और जब मिलावट की बात आती है तो हम मिलावटी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, तो इन मसालों में किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। तो ये हमदर्द की तरफ से हम नरिस मैम को देंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं नरिस मैम के शौहर से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बरकत का महीना है और मग़फ़िरत का भी महीना है। इसमें जितनी भी हम लोग दुआएं करें, जितनी भी इबादत करें, उसमें हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, आखिरत के भी काम आएगा। और रमज़ान का तो एक ऐसा महीना है कि आप यकीन जानें कि अभी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रोज़ा चल रहा है, मतलब कोई प्यास का एहसास नहीं है, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। और रमज़ान की जो तफसील है वो ज़्यादा मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि रमज़ान का जो अफ्तार का और सहरी का जो हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। और इसमें खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी हम लोगों के ऊपर, पूरे उम्मती मुस्लिमा पे कि इतना अच्छा हम लोगों के लिए एक रमज़ान का महीना दिया। पूरे 11 महीने हम लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक रमज़ान का महीना एक ऐसा होता है कि जिसके लिए हमारी इबादत और मतलब जो भी काम आप करेंगे वो सब कुछ इबादत में शामिल होती है। और माशाल्लाह एक नेकी के बजाय 70 नेकियां मिलती हैं इसमें, और मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जाती हैं, तरावी की नमाज़ अदा की जाती है। रोज़ा इफ्तार के लिए जब लोगों को हम इकट्ठा करते हैं तो अगर माशाल्लाह सामान अगर थोड़ा भी है तो अल्लाह ताला बरकत इतनी दे देता है कि उसमें 10 लोग और शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख करम है, और बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरे उम्मती मुस्लिमा को इसी तरह खुश रखे, जिनकी भी जो परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे, और जो भी परेशानियाँ अल्लाह ताला ने हम लोगों के ऊपर नाजिल की है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जो भी मुसलमानों के साथ परेशानियाँ हो रही हैं अल्लाह ताला उनको हर तरह से उनके गुनाहों को कबीरा सगीरा सब माफ़ करे और उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
देखिए आपके घर की हम रौनक तो देख रहे हैं दस्तरखान की, लेकिन अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में तो एक रौनक और हमने देखी थी, तो उसका भी खास इंतज़ाम आप ही लोगों ने किया है। तो क्या ये हर महीने, मतलब जब साल में ये महीना आता है रमज़ान का, तो हमेशा ही ये इफ्तार पार्टी जी आप हमारे करते यहाँ होती है माशाल्लाह। ये हमारा पूरा पीस कंपाउंड तकरीबन 76 फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2 जगह तरावी का इंतज़ाम करते हैं। तरावी के होने के बाद से हम इफ्तार का भी इंतज़ाम करते हैं। अभी इफ्तार की नमाज़ के बाद से, मगरिब की नमाज़ के बाद से खाने का भी इंतज़ाम हमने किया है, और इसमें हम हर तरह के लोगों को बुलाते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, हर तरह को बुलाते हैं। वो उनकी मर्ज़ी आए ना आए, लेकिन हम सभी को बुलाते हैं वहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और यहाँ के गली के लोग हमारे अबुल फजल की जो हमारी पीस कंपाउंड के गली के लोग हैं, और सभी अच्छे लोग हैं, सारे एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे, और सब मिलके रहते हैं। एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम होती है, लोग खड़े भी होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं, अगर एक कॉल मैसेज डाल देते हैं ग्रुप पे तो सब फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये कुदरत का निज़ाम है, और कुदरत की तरफ से सारी चीज़ें हैं। अगर आप अच्छाई किसी के साथ करेंगे तो आपके साथ भी अच्छाई मिलेगी, ये हमारा अपना मानना है। तो नरगिस मैम देखिए, आपके शौहर तो इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं और आप घर की रौनक पे ज़्यादा ध्यान देती हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन ये पूरा एक दावत का महीना हो जाता है और इफ्तारी में हम जितनी चाहें चीज़ें बना लें वो कम ही रहती हैं। बस हमारा दस्तरखान जो है वो खाली ना रहे। ये जो बरकतों का महीना है, पाक महीना है, इबादत के लिए कैसे वक्त निकालती हैं आप, ये बताइए, क्योंकि आप टीचर भी हैं। इबादत के लिए तो यही स्कूल से जब आते हैं तो नमाज़ पढ़ी जाती है, नमाज के बाद तिलावत जो करते हैं वो होती है, फिर उसके बाद इफ्तारी के लिए लग जाते हैं इसमें बनाने के लिए, फिर ये इसके बाद रोज़ा खोलेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अपना पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, फिर इशा की नमाज़ होगी, उसमें तरावी पढ़ी जाएगी, तो वो रात में थोड़ा लेट तक जागते हैं तो इबादत कर लेते हैं, यही टाइम मिलता है। कहीं ना कहीं शेड्यूल तो आपका हैक्टिक हो गया होगा और आपने अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लिया है। चलिए, तो यहाँ पे इनकी बेटी हैं, जैसे कि आपको हमने शुरू में ही बताया था कि 3 बेटी हैं, 1 बेटे हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या करती क्या है आप? कॉलेज है, स्कूल? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और इस साल मैं अपना MBA परस्यू करूँगी, और अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ एक स्कूल में। ठीक है, यानी आप जॉब पे जाती हैं। ठीक है, तो कैसे आप टाइम निकाल रही हैं? रोज़े कैसे आपके गुजर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, थोड़ा हैट्रिक ज़रूर हो जाता है लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है सब कुछ अच्छे से। बिल्कुल, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, रोज़ा रखने में अच्छे से आपका दिन गुजर रहा है। तो देखिए, हमने नरगिस मैम के बेटे से तो बात की ही थी, लेकिन इनकी और बड़ी बेटी हैं एक, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान की रौनकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। कैसी रौनकें चल रही हैं रमज़ान की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा सा हेक्टिक है बट अच्छी चल रही है। तो आप क्या करती हैं? मैं भी जॉब करती हूँ, ग्रेजुएशन हो चुकी है मेरी। अरे सारे बच्चे ही जॉब करते हैं क्या? बस 2 बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही जॉब कर रही हैं, तो तकलीफ़, परेशानी, थकान? कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा होने में साथ कौन दे रहा है, ऊपर वाला या मौसम? दोनों ही साथ दे रहे हैं, ऊपर वाला ज़्यादा साथ दे रहा है। बिल्कुल, तभी आपके रोज़े मुकम्मल हो रहे हैं और आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। मैं आपका भी तारुफ जानना चाहूँगी। एक और मर्द हजरात यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हसन अली नाम है मेरा। मैं इनसे रिलेशन जानना चाहूँगी। भतीजे हैं। अच्छा, भतीजे हैं आप। जी, तो आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, पहले साल के मुकाबले इस साल कितना आपको अंतर दिख रहा है? इस बार के रोज़ों में ज़्यादा रौनकें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रौनक है इस बार, कुछ ज़्यादा रौनक है और डेकोरेशन भी ज़्यादा अच्छी है। शाइन बाग वगैरह बटला हाउस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो आप करते क्या हैं? मेरा इलेक्ट्रिकल का जो है सिस्टम सारा, इलेक्ट्रिकल से डिपार्टमेंट सारा देखते हैं। शॉप है हमारी यूनिक इलेक्ट्रिकल के नाम से। अच्छा, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपने सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर रखी होंगी, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से आपने मैनेज कर रखा होगा। असल में असर के टाइम बंद कर देता हूँ दुकान को, बाकी हर महीने तो हमारा ऐसे डेली का रूटीन है, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक दुकान बंद रहती है, खुली रहती है कंटिन्यू। और रमज़ान के महीने में मैंने ऑलमोस्ट ये कर रखा है कि 9:30 बजे सुबह खोलते हैं और 5 बजे बंद कर देते हैं। नमाज रोज़ा तिलावत वहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है, लेकिन फिर से हम नरगिस मैम के बेटे से बात कर लेते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको दस्तरखान पे जितनी भी चीज़ें, इनमें क्या पसंद है?
इसमें आलू का चालू पसंद है, चने पसंद है और प्याज की पकौड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे डाइट का ख्याल रखते हैं आप, ये बताइए। हाँ, डाइट कॉन्शियस। अच्छा, डाइट कॉन्शियस है। खाना सब है लेकिन कम कम खाना है। कम कम खाना है, खाना सब है। ये बहुत अच्छी बात है कि डाइट पे भी रहिए लेकिन खाएंगे सब। अच्छा, पकौड़ियों के कितने शौकीन हैं आप? पकौड़ियों के हम बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मतलब हम लोग अलग अलग तरीके की पकौड़ी पसंद है, जैसे पालक की पसंद है, पनीर की पसंद है, मिर्ची पसंद है, तो अलग अलग तरीके की पकौड़ी खाते हैं हम लोग। आपके अब्बू से एक सवाल है, आप ही को लेके मैं उनसे भी कर लेती हूँ। आपके बेटे को तो बहुत शौक है कुकिंग का, क्या आपको भी रहा है? नो, मुझे बिल्कुल नहीं रहा है, चूँकि मैंने कभी शुरू में ये सब काम नहीं किया। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी वाइफ, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो रोज़ आपको तरह तरह के पकवान मिलते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये देखिए, मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, एक एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भी माँ बाप, अगर बच्चे पढ़े लिखे माँ बाप अगर होते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का वो किया जाए, अगर शुरू से वो चीज़ डाली जाए तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें अपने आप आती है। माशाल्लाह, मैं सबसे ज़्यादा जो अगर तारीफ़ करूँगा तो मैं अपनी वाइफ़ की करूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ़ ने ही मेरे बच्चों को सारा वो किया है। मेरे पास चूँकि टाइम होता नहीं है, लेकिन इन्होंने, चूँकि ये टीचर भी हैं माशाल्लाह और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करके आई हैं और हमारे इस्लाम को कबूला है इन्होंने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको शायद इसके बारे में मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मेरी वाइफ पहले सिख फैमिली से थी और उन्होंने अब इस्लाम कबूला है और करीब हमारी शादी को भी 26 साल हो गए और हम लोग बहुत खुश हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, हर घर में दो बर्तन बसते ही बेलन भी चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सारी मैं अगर क्रेडिट देता हूँ तो अपनी वाइफ को देता हूँ। तो देखिए, आपके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव मुझे दिख रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लेडीज़ की बात करूँ या फिर लड़कियों की बात करूँ तो उन्हें तो कुकिंग का शौक़ होता ही है, लेकिन जब लड़के की बात आ जाती है तो इन्होंने तो अपना यूट्यूब चैनल ही खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, फिर से मैं दस्तरखान की रौनक आपको दिखाऊंगी। तो रमज़ान का महीना सिर्फ एक मामूली महीना नहीं होता है, बरकतों का महीना, पाक महीना, और आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जब आपके घर में दावत ना हो। तो आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बनी हैं, कुछ बड़ों की पसंद की, कुछ बच्चों की पसंद की, और बच्चों ने तो खुद ही बनाई हैं चीज़ें। नाज़रीन, मिलकर दुआ करते हैं। नाज़रीन, बच्चों से जितनी बात कीजिए उतना कम होता है, और जब बात करने का मौका हमें मिलता ही रहे तो हम पीछे क्यों हटे। तो चलिए, हमज़ा जो हैं हम उनसे और भी बातचीत कर लेते हैं। हमज़ा, दुआ के लिए कैसे वक्त निकालते हैं, और दुआ सब साथ में ही पढ़ते हैं आप या फिर आपके अब्बू आपको पढ़ाते हैं? हम लोग जैसे मगरिब, मोस्टली हम लोग फजर की जो नमाज़ होती है और मगरिब की नमाज़ होती है वो बाजमात हम पापा के पीछे ही पढ़ते हैं, मतलब वही हमें पढ़ाते हैं। उनको आदत भी और वो अच्छे से पढ़ाते हैं, और दुआ के लिए सब एक साथ वक्त निकाल लेते हैं। इफ्तार के बाद, सहरी के वक्त सब दुआ करते हैं, और जब नमाज़ें पढ़ते हैं तब उसमें दुआ करते हैं सब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो पापा को मतलब सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं। तो इफ्तारी आप हमेशा से ही फैमिली के साथ करते हैं या फिर दोस्तों में भी चले जाते हैं या फिर मार्केट घूम आते हैं, मार्केट में आप इफ्तारी कराते हैं? इफ्तारी तो मोस्टली हम फैमिली के साथ ही करते हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि बाहर जाके कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमें बुलाते हैं, कभी जो मेरी बड़ी मम्मी हैं, बड़े पापा हैं, तो उनके घर जाके हम लोग कर लेते हैं। बट हम लोग का यही रहता है कि इफ्तारी सबको साथ में करनी है। अगर मतलब बाहर भी जाना है तो फैमिली पूरी साथ में ही जाएगी, मतलब कोई अकेले अकेले इफ्तारी नहीं करेगा। तो ये जो मौका होता है ये बाकी महीनों में तो नहीं मिलता होगा देखने को, ये एक महीना होता है पूरा रमज़ान का जब आप फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं और सब साथ में बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो अलग तरह का ही घर का माहौल हो जाता है, रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, बाकी महीने तो इतना ऐसा वक्त नहीं मिलता, मतलब हमारा बाकी महीनों में ये रहता है कि रात का खाना सबको साथ में ही खाना है, क्योंकि पापा फिर ऑफिस चले जाते हैं तो वो रात में लेट से आते हैं। लेकिन रमज़ान में ये है कि वो वक्त निकाल के जल्दी आ जाते हैं घर, तो इफ्तार साथ में हो जाती है। तो बाकी महीने और रमज़ान के महीने में काफ़ी फ़र्क आ जाता है कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है, इफ्तार करती है।
तो ये बात मानते हैं कि रमज़ान का महीना क्या है, सबको एक साथ भी ले आता है, कोई बिज़ी भी होता है तब भी। देखिए आपके अब्बू इफ्तारी के लिए आप लोग के साथ बैठ के रोज़ा खोलने के लिए अपना वक्त निकाल के आते हैं, वैसे उनके पास इतना वक्त नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस महीने घर की जो रौनक होती है उससे हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब हम देखते हैं सब एक साथ बैठ के रोज़ा खोल रहे हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि सबके ऐसी मतलब ज़िंदगी हो जाए कि हमारे लिए जन्नत में घर बन जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और रमज़ान अपनी फ़ैमिली के साथ और सबके अपने दोस्तों के साथ गुजारें और अल्लाह से दुआ करते हैं। तो ईद का भी बेसब्री से अब इंतज़ार होगा, कुछ ही दिन बाकी हैं बस, फिर ईद है, नए नए कपड़े हैं, ईदी मिलेगी, उसको लेके कितने एक्साइटेड रहते हैं आप? ईद के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड है, मतलब अभी से स्टार्ट हो गया ईद की शॉपिंग, इधर उधर जाना ईद के लिए, क्योंकि ईद का जो दिन होता है वो बहुत अच्छा दिन होता है और ईदी मिलती है तो उसकी एक अलग खुशी होती है कि अलग अलग जगह से पैसे मिलेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो वो बहुत अलग बात हो जाए, मतलब अच्छा लगता है ईद का मौका। और रमज़ान और ईद का यही खासियत है कि पूरे साल जो नहीं होता वो रमज़ान और ईद में हो जाता है। हर चीज़ में बरकत होती है, खाने में हो, रिस्क में हो, सब में बरकत हो जाती है रमज़ान और ईद में। और ईद का बेसब्री से इंतज़ार है हम लोग सबको। तो आप ईदी ज़्यादा पसंद करते हैं या कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं ईद के माहौल में? और जो आपको ईदी मिलती है वो बड़ी बहनों से भी मिलती है या अम्मी और अब्बू से मिलती है? ईदी तो माशाल्लाह सबसे मिल जाती है, मम्मी पापा और बड़ी बहनों से मिलती है। और ईदी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पैसे मिल जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कपड़े तो लेने ही होते हैं, मतलब हाँ ये होना चाहिए। कपड़े तो इंसान लेता ही है, ईद के मौके पे नए नए कपड़े पहनने चाहिए, वो तो है ही, लेकिन ईदी ज़्यादा पसंद है। ईदी मिल जाए तो इंसान अपने हिसाब से कर सकता है, कहीं जा सकता है, कुछ खरीद सकता है, तो वो अच्छा लगता है ईदी जब मिलती है। तो देखिए बच्चों की भी अपनी चॉइस होती है कि भाई ईदी मिल जाएगी तो हम अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकते हैं और जेब खाली नहीं रहनी चाहिए। यही वो मौका है जब हम अपने अम्मी और अब्बू की जेब थोड़ी खाली कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें उनसे मांग सकते हैं और ईदी अपने मन से जितनी चाहे उनसे मांग सकते हैं। लीज़ा मुझे यहाँ पे फिर से दिख रही हैं और लीज़ा क्या है वो खेल रही हैं, देखिए इनका ये पसंदीदा टॉय कह लेंगे हम, अब टॉय कहें इसे हम या फिर फैमिली मेम्बर कहें? फैमिली मेम्बर का ही। ओहो, मैं यहाँ पे गुस्ताखी चाहूँगी, ये फैमिली मेम्बर हैं। आप देख सकते हैं कितने शौक से ये मिर्च खा रहे हैं और लीज़ा इन्हें खिला रही हैं। लीज़ा मुझे लगता है आधा वक्त आप इनके साथ ही निकाल देती होंगी। जी बिल्कुल, जब भी पढ़ाई से या फिर काम से फुर्सत मिलती है मैं इनके साथ ही वक्त बिताती हूँ। अच्छा ठीक है, एग्ज़ाम दे के आती हैं तो कानों में कहीं इनकी आवाज़ तो नहीं गूंजती रहती कि बस इनकी आवाज़ सुननी है और घर में घुसते इनकी आवाज़ शुरू हो जाती है? ये जब आवाज़ नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों आवाज़ नहीं कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ सुन के सुकून मिलता है। तो इनको खिलाने की ड्यूटी आप ही की है? नहीं नहीं, सब खिला देते हैं, बहनें खिला देती है, भाई खिला देते हैं, मैं खिलाती हूँ, सबसे खा लेते हैं ये। अच्छा, कोई इनका नाम रखा है वैसे? अभी तक तो नहीं रखा। अच्छा, ये कैसे आ गई, आपको पसंद है वैसे? नहीं, एक्चुअली पेट एनिमल तो है नहीं है, लेकिन ऐसे मिलते हैं छोटे छोटे, तो बाय चांस कोई हमें दे गया तो हमने इसे पाल लिया। और फिर ये लोग 4 थे बट फिर 3 मर गए, बट तो ये अकेले रह गए और बड़े हो गए, तो इनसे काफ़ी लगाव हो गया है। तो ये क्या कुछ खा लेते हैं? अभी तो मैं मिर्ची देख रही हूँ, बहुत चाव से ये मिर्च खा रहे हैं। ये सब खा लेते हैं, ये चीज़ भी खा लेते हैं, आलू भी खा लेते हैं, ब्रेड भी खा लेते हैं, बटर भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं ये, इन्हें सब कुछ बहुत पसंद है। ये देखिए इनका फोकस भी कैमरे पे है, तो इनकी इफ्तारी भी आपने करा दी है, देखिए वो भी मिर्ची से पहले आप इन्हें आलू खिला रही थी। आलू खा भी लेते बहुत शौक से खा रहे थे। और ये मिर्ची इतनी पसंद क्यों कर रहे हैं? इनको भी तीखा बहुत पसंद है मुझे लगता है। शायद मेरी तरह इन्हें तीखा पसंद है। आपकी अम्मी ने बताया था कि आपको तीखा खाना बहुत पसंद है, वो आलू कचालू ने हमारी भी जीभ जला दी। वो आप ही ने बनाया? जी जी, मुझे बहुत पसंद है मसालेदार खाना। तो देखिए हमने एक और फैमिली मेम्बर से आपको इंट्रोड्यूस कराया जो मिर्च खा रहे हैं अभी तक, और इन्हें मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे लीज़ा को बहुत स्पाइसी खाना पसंद है। इफ्तारी में जो इन्होंने आलू कचालू बनाया वो काफ़ी स्पाइसी इन्होंने बनाया, जैसे कि इन्होंने बताया, तो वैसे ही ये हो गए हैं। इन्हें भी मिर्ची खिला लीजिए जितना चाहे। नरगिस मैम, आपके घर की रौनक हमने देखी, दस्तरखान की हमने रौनक देखी और बहुत जल्दी में आपने सारी तैयारियाँ की हैं, लेकिन वाकई में हमारे नाजरीन भी कहेंगे कि आपने जो तैयारियाँ की दस्तरखान की रौनक के लिए और रमज़ान के महीने में जो आपकी फ़ैमिली की रौनक भी मुझे देखने को मिली है,
आपके बच्चे कितने खुश हैं और जब आप साथ में बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो इस माहौल के बारे में और इस खुशियों का जो पल होता है बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन रमज़ान का ये महीना ऐसा है कि हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और फैमिली एक साथ बैठ के इफ्तारी करती है। जी हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं कि ये महीना ही ऐसा होता है, क्योंकि बाकी दिन जो हमारे होते हैं कि हमारे हस्बैंड लोग भी हैं, सुबह में जाते हैं, रात में आते हैं, लेकिन रमज़ान का ऐसा महीना होता है कि वो अफ्तारी पे मौजूद रहते हैं। तो हमें अफ्तारी में बहुत सी हम चीज़ें बनाते हैं और अच्छा भी लगता है, और लगता है इसमें थकान नहीं होती है। अगर ये 10 डिशेज़ हम नॉर्मल वे में बनाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ये ऐसी नेमत है हम लोगों के ऊपर कि कितना ही आप बना लीजिए, कितना ही आप काम कर लीजिए, थकान आपको महसूस होती ही नहीं है। रोज़ा रख के हम इतना काम करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल डेज़ में हम काम करते हैं, खाते पीते रहते हैं, चलते फिरते हैं, फिर भी हमें थकान महसूस हो जाती है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरती चीज़, वही आपसे फिर कहेंगे कि रोज़ा रख के हमें थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और माशाल्लाह सब मिल के काम करते हैं, मिल बांट कर हर चीज़ होती है, और ये ऐसी नेमत वाला महीना आता है कि लोगों में हम अफ्तारी बांटते हैं। ये बहुत ही होता है कि सबसे पहले देना, पड़ोस को देखना कि उन्होंने खाया नहीं खाया, बनाया नहीं खाया। आम दिनों में तो इंसान नहीं भी करता, कभी करता भी है, लेकिन रमज़ान का ऐसा महीना है कि सबसे पहले हमें अफ्तारी बांटनी होती है, जो हम रोज़ माशाल्लाह हर दो घर हम देते भी हैं। और घर में भी दावतें काफ़ी हो जाती हैं, आए दिन छुट्टियां पड़ती हैं, हर संडे ना संडे किसी न किसी की दावत की जाती है, क्योंकि ये रहमतें हैं, बांटी जाती हैं तभी खुशियाँ मिलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप बांटेंगे नहीं और मिलती जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो यही सब चीज़ है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह महीना बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर जाइए, इतनी रौनक होती है इस वक्त, और रात में आप यकीन नहीं मानेंगी, सुबह 3 बजे तक मार्केट चलती रहती है। बहुत ही अच्छा माहौल है। आप देखी होंगी, यहाँ पे भी आई हैं, बटला हाउस में हैं, यहाँ शाहीन बाग में है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और इस महीने में ऐसा होता है कि कोई हिसाब नहीं है, आप कितना खा लीजिए, कितना पहन लीजिए, कितना किसी को दे दीजिए, किसी चीज़ का आपका हिसाब नहीं होगा। लेकिन और दिनों में होता है कि आप एक कपड़ा भी अगर नया खरीदती हैं तो वो भी आपको हिसाब देना पड़ता है कि आपने कैसे ख़रीदा है, ये क्या किया आपने। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़कात और फ़ितरा देना, अपनी जान माल का फ़ितरा देना, ज़कात देना, ये हमें बहुत ज़रूरी होता है निकालना, क्योंकि हम जब चीज़ें पहन रहे हैं और रहे हैं उसका हिसाब ये महीने में खुले हाथ से होता है। अल्लाह ताला इतनी बरकत देते हैं, ना होते भी इंसान कर लेता है, ये नहीं कहता है कि अपने आप ही हो जाती हैं। आगे दिन तो इंसान सोचता है क्या लाएं क्या ना लाएं, क्या खाएं ना खाएं, लेकिन ऐसा ये महीना ऐसा होता है कि कभी लगता ही नहीं कि हमारे पे कुछ है नहीं। आगे पीछे तो लगता भी है कि नहीं यार पॉकेट में इतने पैसे, बस हमें इतने ही खर्च करने हैं, लेकिन इस टाइम तो इतनी अफ्तारी माशाल्लाह कभी आते तो इंसान ये भी होता है कि आम दिनों में फ्रूट्स ला भी नहीं पाता, जो फैक्ट्स चीज़ें हैं नहीं ला पाता। लेकिन ये महीना ऐसा होता है कि बरकती महीना, इतने फ्रूट्स आते हैं कि अल्लाह ताला, वही नेमत की बात है कि इंसान की एक तो नीयत साफ़ होती है, तो जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी बरकत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि रमज़ान का जो महीना है, मैंने तो ये चीज़ें यहीं पे आके देखी हैं। अगर आपको अब ये चीज़ पता ही लगी कि मैं कहाँ से हूँ और क्या हूँ, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती है कि एक तो मिल बांट के करना, किसी को नहीं और अकेले नहीं करना, तो एक दस्तरखान पे बैठना, और ऐसी बरकत होती है कि कोई आ भी जाता है तो और बरकत बढ़ी जाती है, किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं होती है। तो मुझे रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 वक्त हम नमाज़ी बन जाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़। मैं खुद हूँ, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि मैं आम दिनों में एक आध नमाज़ छूट भी जाती है, मैं क्यों कहूँ कि मैं पाबंदी से पढ़ती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का महीना ऐसा था कि हम पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी माशाल्लाह कोई नमाज़ छूटती नहीं है। अभी तो आप यकीन मानेंगे, मेरे हस्बैंड जो है नमाज हाफिज़ कुरान भी हैं, वो हम मगरिब की नमाज़, इस वक्त की नमाज़ और फ़जीर की नमाज़ जमात से पढ़ते हैं अपने ही घर में। अब तो उन्हें जाना पड़ा तो ये हुआ, लेकिन हम नमाज़ पूरी पढ़ते हैं। लेकिन आम दिनों में होता है कि नमाज़ छूट भी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में 5 वक्त ही माशाल्लाह बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ी जाती है, सुबह तिलावत की जाती है, दोपहर में जैसे जिसको जो वक्त मिलता है वो उस वक्त तिलावत करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरता है, और अल्लाह से यही दुआ है कि सबके रमज़ान के महीने और भी आने वाले दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे। तो देखिए, जो नमाज के पाबंद भी नहीं हो पाते हैं वो भी नमाज के पाबंद हो जाते हैं, और समय तो निकालना ही पड़ता है, और निकालते भी हैं, क्योंकि इबादत का महीना है। और जितना आप ऊपर वाले को याद करेंगे, जितना आप इबादत के लिए वक्त निकालेंगे, उतना सवाब आपको मिलता है। और देखिए, बाकी लोगों की भी मदद कीजिए, सब एक साथ मिलजुल के रहिए, क्योंकि सुख शांति का ये महीना है, और मिलकर चलेंगे, मिलकर रहेंगे, तो ना सिर्फ रमज़ान का महीना, बाकी महीने भी आपके ऐसे ही बहुत अच्छे गुजरेंगे, और ऐसी ही रौनक पूरे मुल्क में रहेगी। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह।
तो बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस जी, आपने अपने दस्तरखान की रौनक पे हमें बुलाया और इस दावत को खाने का हमें मौका मिला, आपके साथ रोज़ा खोलने का मौका मिला। तो आपका दस्तरखान ऐसे ही भरा रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ीब टीवी को अपनी रिहाइशगाह पे बुलाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो नाज़रीन, रौनक रमज़ान में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाज़िर होंगी एक और नई फैमिली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।